हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सोलर प्लांट्स के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है और सोलर प्लांट के टाइप क्या क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, उसका वर्किंग प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कि जो कि इसके लिए बहुत जरूरी होते हैं, द बेसिक कंपोनेंट्स इन सोलर प्लांट्स। उसके बाद उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं, नेचुरल ऑलमाइटी गॉड सन है, जिससे कि हमें पूरी पृथ्वी को, पूरी प्रकृति को एनर्जी मिल रही है। उसके बाद में आपका घर, आपकी ऑफिस या फिर वो जगह जहां पर आप सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं। उसके बाद आती है स्ट्रक्चर के लिए जगह, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर लगवानी है, घर की छत हुई या फिर खेत हुआ या फिर जहां पर भी आपकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसमें जहां पर आप लगवाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर खड़ी करने के लिए वो जगह चाहिए और स्ट्रक्चर खड़ी करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर खड़ी करने के बाद जो इक्विपमेंट्स में जो मेन मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं बैटरी, सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल। ये होते हैं बेसिक कंपोनेंट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक कंपोनेंट्स। ओके, डिटेल्स में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अब क्या किस किस टाइप के सोलर प्लांट्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, सेकंड इज ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो ये तीन तरह के होते हैं सोलर प्लांट्स। ओके, नाउ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, इसमें क्या होता है, सन जैसा कि आप जानते हैं वहां से एनर्जी मिलेगी, ये पड़ेगी आपके सोलर पैनल्स पर। सोलर पैनल्स पर पड़ने के बाद ये जाएगी इन्वर्टर में। आप किसी भी अच्छी सी कंपनी का एक इन्वर्टर खरीद सकते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी जो इससे सोलर एनर्जी जनरेट होती है पैनल से, वो डीसी में जनरेट होती है और ये इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। वहां से स्विच बोर्ड में जाएगी और एक साइड से आपका घर कनेक्ट होगा और दूसरी साइड से मीटर बॉक्स। यहाँ पर एक नेट मीटर कनेक्ट होता है इनके बीच में, जिससे कि आपकी जो एडिशनल बिजली जो होती है वो चली जाएगी ग्रिड में दिन के टाइम में। यह है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। ओके, और दूसरी चीज क्या होगी कि जैसे कि अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में नहीं जा रही है, सप्लाई नहीं है उस साइड से, तो आपको जो पावर सप्लाई है वो इधर से भी मिल जाएगी, सोलर पैनल से भी। लेकिन उसके लिए फिर आपको एक रेफरेंस वोल्टेज देने के लिए या तो एक डीजी सेट चाहिए या फिर कुछ ना कुछ चाहिए जो कि उसको रेफरेंस वोल्टेज दे सके। तो इसका अगर हम देखें कि भाई क्या फायदा और क्या नुकसान है, तो फायदा तो यह है कि इसकी लागत सबसे कम होती है और आपके बिजली के बिल में ये फायदा पहुंचाता है, क्योंकि दिन के टाइम में आप बिजली एक्सपोर्ट करते हो। अब नुकसान की बात करें तो जैसे रात का समय है और सप्लाई चली गई, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से सप्लाई नहीं है, तो रात के समय में इससे भी जनरेट नहीं होगी। प्लस अगर आप इससे जनरेट भी हो रही है फिर भी आपको कुछ रेफरेंस वोल्टेज देने के लिए डीजी सेट या कुछ चाहिए, तो ये इसका नुकसान होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में भी सूर्य तो आना ही आने हैं भगवान, उसके बाद में आपके पैनल पर पड़ेगी। पैनल पर पड़ने के बाद में इन्वर्टर में जाएगी, इन्वर्टर में कन्वर्ट होके फिर आपके घर में जाएगी। बट इसमें जो मेन चेंज होता है वो होता है, इसमें बैटरी बैकअप होता है और ये ऑन ग्रिड या फिर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता। ये है एक सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम होता है। इसमें बैटरी से बैकअप मिलता है, दिन के समय में बैटरी चार्ज होती रहेगी और आपको सप्लाई रात के टाइम पे भी उस बैटरी से मिलती रहेगी। तो ये होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। अब अगर हम देखें कि भाई इसका फायदा और नुकसान, तो इसका जो बेनिफिट्स होते हैं मेन ये होते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली रिमोट एरियाज में, जहां पर अगर पावर सप्लाई नहीं है, कहीं से भी कुछ भी और अरेंजमेंट नहीं है कॉमर्शियल का, फिर भी आपको सप्लाई मिलती रहेगी। प्लस दिन के टाइम में या फिर किसी भी टाइम, रात के टाइम में मौसम खराब है, आपका पैनल नहीं सप्लाई जनरेट कर रहा है ज़्यादा, तो भी आपको घर में पावर सप्लाई की कमी नहीं होगी, क्योंकि आप बैटरीज में स्टोर कर रहे हो। लेकिन इसका जो लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि एक तो बैटरी महंगी पड़ेगी, आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू लोड ऑफ योर हाउस। दूसरा चीज़ क्या है, बैटरी तो आप खरीद लिए, लेकिन फिर भी उनकी भी एक लिमिटेड ही कैपेसिटी होती है, वो कुछ समय के लिए ही आपको पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो क्योंकि ये सेल्फ डिपेंडेंट है, यहाँ पर कॉमर्शियल सप्लाई होती ही नहीं है। ये था ऑल अबाउट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। अब अगर हम बात करते हैं भाई हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में, तो अगेन सूर्य से हमें एनर्जी मिली, पैनल पर पड़ी, पैनल पर पड़ने के बाद इन्वर्टर में गई, इन्वर्टर से पढ़ के वो एक जंक्शन बॉक्स में जाएगी या फिर जिसको नेट मीटर हम कहते हैं। वहां से एक साइड से आपका घर कनेक्टेड है और दूसरी साइड से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टेड है। तो ये होता है बेसिक, और इसमें इसके साथ एडिशनली
बैटरीज भी होती है। जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है हाइब्रिड, तो ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का दोनों का मिला जुला एक कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम की तरह भी काम कर रहा है, ऑफ ग्रिड की तरह भी काम कर रहा है। अब देखिए इसमें पहली कंडीशन ये है कि भाई ऑन ग्रिड सप्लाई नहीं है आपके पास, तो भी आपके घर को सप्लाई मिलती रहेगी, क्योंकि पैनल पर पड़ के इन्वर्टर के थ्रू बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी के साइड से आपके पास सप्लाई आती रहेगी आराम से, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई इधर से भी सप्लाई नहीं आ रही और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से भी सप्लाई नहीं आ रही, फिर भी आपकी बैटरी जो है बैकअप घर को देती रहेगी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें आपके पास दो एक्स्ट्रा सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं और आपके घर में ब्लैकआउट होने का बहुत ही कम चांस है। प्लस जो एक्स्ट्रा आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये अगर हम देखा जाए तो इसका फायदा तो यही है कि आपके घर में आराम से सप्लाई रहेगी, प्लस बिजली बिल भी कम होगा। दूसरा चीज जो इसका लिमिटेशन है वो ये है कि भाई ये सबसे महंगा आपको पड़ेगा भी, क्योंकि अच्छा इसमें इस साइड से बिजली भी रहेगी और आपकी बैटरीज भी रहेंगी, तो बैटरी का कॉस्ट और ये सब लगा के ये सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों न्यूसोल पीवी पावर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। अगर आप भी अपने घर या फिर अपने ऑफिस या फिर अपने इंडस्ट्री कहीं पर भी आप अपना सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं, तो न्यूसोल पीवी पावर प्राइवेट लिमिटेड इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल सोलर प्रोडक्ट्स टू यू। दोस्तों न्यूसोल पीवी पावर प्राइवेट लिमिटेड पिछले 7 साल से इस सेक्टर में काम कर रही है और हजारों कस्टमर्स को हैप्पीली अपनी सर्विसेज दे चुकी है। अगर आप प्लांट लगवाएंगे तो आपको 20 to 40% के पास सब्सिडी भी मिलेगी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अप टू 80 to 90% आप बचा सकते हैं। तो आपको इसका फायदा लेना है, क्योंकि इसमें जो वारंटी है वो इवन 25 ईयर्स तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट करवाने की, आपका सप्लाई करने की सब कुछ जिम्मेदारी न्यूसोल पीवी पावर प्राइवेट लिमिटेड लेता है। तो आप नीचे दिए गए हैं इन नंबर्स पर ईमेल के जरिए कोई भी क्वेरी है वो भी कर सकते हैं और आपका क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियोज में हम बात करेंगे सोलर रूफटॉप सोलर स्कीम के बारे में, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें कि आपको सब्सिडी मिलती है। और हम बात करेंगे कि भाई हमें घर में सोलर प्लांट जो है क्यों लगवाना चाहिए, और ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सोलर एनर्जी हम डिस्कस करने वाले हैं इन कमिंग नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।